हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर की ये टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक से है, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी एवं आणविक जीव विज्ञान वाली बुक से है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि डीएनए है क्या, डीएनए के लक्षण क्या हैं, डीएनए हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, डीएनए के क्या एक तरह से फंक्शन हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल डीएनए के लाक्षणिक गुणों के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूं डीएनए के पूरे नाम, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए हमारे शरीर के एक तरह से कोई भी गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसके लिए एक आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे डीएनए अत्यधिक अणुभार वाला बड़ा अणु है, यानी कि डीएनए एक बड़ा अणु होता है जिसमें बहुत ही अत्यधिक अणुभार होता है, जो लगभग 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 डाल्टन होता है। डीएनए का अणुभार 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 डाल्टन होता है। कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए का अणुभार कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सही ऑप्शन होगा 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 डाल्टन। डाल्टन एक अणुभार की इकाई है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें बच्चों, प्रत्येक गुणसूत्र एक लंबे डीएनए अणु से बनता है। हमारे शरीर में मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और ये गुणसूत्र डीएनए के द्वारा बने होते हैं। ये गुणसूत्र डीएनए अणुओं के द्वारा बने होते हैं। तो एक लंबे गुणसूत्र को बनाने के लिए डीएनए अणु कार्य करता है। नेक्स्ट, डीएनए के द्विसूत्री संरचना को डुप्लेक्स नाम दिया गया है। बच्चों, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, अर्थात इसके अंदर 2 कुंडलन होते हैं, इसके 2 सूत्र होते हैं जिन्हें हम डुप्लेक्स कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले कोई 1 नंबर में क्वेश्चन कि डुप्लेक्स क्या है, तो डुप्लेक्स डीएनए का द्विसूत्री संरचना है। नेक्स्ट, जीवों में गुणसूत्र की एगोनिस्ट संख्या संजीन या जीनोम कहलाती है। बच्चों, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि संजीन क्या है, तो डीएनए की जो एगोनिस्ट संरचना है, डीएनए की जो हैप्लॉइड संख्या है, n क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि मान लो 46 में से 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो उसके क्या हो गई, संजीन संरचना हो गई, जीनोम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के जीनोम में 23 गुणसूत्रों में 3 × 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। मनुष्य के जीनोम में, मानव के जीनोम में 23 गुणसूत्र होंगे, टोटल 46 हुए, उसके आधे कितने हुए, 23 हुए, उसमें 10 की पावर 3 × 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्रों के अधिकतर डीएनए प्रोटीन आरएनए को कोडित नहीं करते हैं। बच्चों, अधिकतर गुणसूत्रों के जो डीएनए हैं वो प्रोटीन और आरएनए नहीं बनाते हैं। आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन सभी डीएनए अणु ही आरएनए या प्रोटीन नहीं बनाते हैं, कुछ ही ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जीवों की कायिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा स्थिर पाई जाती है। बच्चों, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं
हमारी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, जननिक कोशिकाएं एवं कायिक कोशिकाएं। जो जनन के लिए कार्य करती हैं वो जननिक कोशिकाएं, और जो कायिक संरचना बनाती है, मेरा हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, ये सब कायिक कोशिकाएं हैं। जबकि जनन के लिए कार्य करने वाली शुक्राणु कोशिकाएं, अंडाणु कोशिकाएं, युग्मक, ये सभी क्या हैं? जननिक कोशिकाएं हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे कि जीवों की कायिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा क्या होती है? स्थिर होती है, जबकि जननिक कोशिकाओं में बदलती रहती है, कभी हैप्लॉइड हो जाती है, कभी अगुणित, कभी द्विगुणित, तो संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। बच्चों आपके कमेंट्स में आ रहा है कि नोट्स के लिए सर क्या करें, तो नोट्स के लिए आप जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट्स बना सकते हैं, और ये एक तरह से आपके 3-4 पेज जो CBH बुक है या फिर अदर बुक हैं, RBD है, रस्तों की पब्लिकेशन, उसमें 3-4 पेजों का एक निचोड़ है, वो एक बोर्ड के इस क्लास में आपको मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट्स प्रिपेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए के स्वभाव में उत्परिवर्तन द्वारा परिवर्तन हो सकता है। हम पढ़ते हैं कि डीएनए में कुछ चेंज हुआ, तो वो चेंज कैसे होगा? तो उसके लिए क्या होता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की एक प्रक्रिया होती है। म्यूटेशन की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए के स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट, डीएनए के जैविक गुण। ये तो हमने डीएनए के लाक्षणिक गुण पढ़े, जो 8 गुण पढ़े हैं वो डीएनए के क्या हैं? लाक्षणिक गुण हैं। पहला गुण था हमारा, इसका बड़ा अनुभार होता है। दूसरा था गुणसूत्र लंबे होते हैं, डुप्लेक्स होता है। एगोनिस्ट संख्या जीनोम कहलाती है। 3 की पावर 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये सभी हमने इसमें पढ़ा लाक्षणिक गुणों में। अब हम पढ़ेंगे डीएनए की जैविक प्रकृति। डीएनए की जैविक प्रकृति में डीएनए की पहली जैविक प्रकृति है, डीएनए में क्या होता है? अतिकुंडलन का प्रकृति होता है। बच्चों अतिकुंडलन क्या हुआ? किसी भी चीज को, मान लो ये वायर है, एक तो ये सीधा है, इस सीधे वायर को मैंने क्या किया? गोल गोल घुमाया, फिर इसको और घुमा दिया, ये घुमा दिया, इस प्रकार से, तो ये इसका क्या हुआ? कुंडलन हुआ। भाई एक कुंडल बना, इस कुंडलन को और कुंडलित किया, फिर और किया, तो ये क्या हुआ? अति कुंडलन हुआ। इसको ही क्या कहते हैं? सुपर कूलिंग की प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश में इसको सुपर कूलिंग बोलते हैं, हिंदी में डीएनए का अति कुंडलन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ डीएनए की जैविक प्रकृति क्या है? डीएनए के अंदर अति कुंडलन की प्रक्रिया पाई जाती है। बहुत बड़ा डीएनए, 100-200 मीटर लंबा डीएनए छोटी सी जगह में आ सकता है। वो किस कारण से? अति कुंडलन की प्रक्रिया के द्वारा ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट, डीएनए में 4 युग्म होते हैं। 4 युग्म, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन, एजीसीटी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। उसके अलावा आरएनए के अंदर एक अलग से होता है यूरेसिल, लेकिन हम डीएनए के 4 युग्मों की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है एजीसीटी मत मारो, यानी ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन और टी फॉर थाइमिन। तो 4 युग्म डीएनए की जैविक प्रकृति है। नेक्स्ट, डीएनए खांच। डीएनए के कुंडलन के बीच में क्या होती है बच्चों? खांच होती है, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोव बोलते हैं। ये खांच है जो डीएनए के एक तरह से संरचना को निर्मित करने के लिए, कुंडलित संरचना बनाने के लिए एक तरह से यूजेबल है। इसके अलावा डीएनए में सेंस तथा एंटी सेंस होते हैं। डीएनए में एक तरह से जॉइंटेड कंडीशन होती है, जैसे एक तरह से चाबी के अंदर, जैसे मान लो ये मेरे सॉकेट्स हैं, इन सॉकेट्स को ऐसे सेट करना है, तो ये इसके क्या हुए? एक तरह से सेंस और एंटी सेंस हुए। यहाँ मेरी उंगली इसमें यहाँ ही जाएगी, ऐसा नहीं कि इसके सामने, इसमें के बीच में जाएगी। क्यों? ये सेंस और एंटी सेंस की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सीमान पैराडॉक्स। बच्चों सीमान पैराडॉक्स समझने वाली बात है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या के लिए सीमान पैराडॉक्स वैल्यू निकालनी होती है। इसकी विस्तृत जानकारी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। सीमान पैराडॉक्स डीएनए की एक जैविक प्रकृति गुण है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? न्यूक्लियोटाइडों की संख्या को बताना। नेक्स्ट है डीएनए की जैविक भूमिकाएं। ये तो जैविक प्रकृति थी। अब जैविक भूमिकाओं के बारे में बात करें कि पहला क्या है? डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। डीएनए में क्या उनसे प्रक्रिया होती है? अनुलेखन की। डीएनए में क्या होता है? अनुवादन होता है। डीएनए क्या करता है? प्रोटीन को कोड करता है। चारों बातें मैं एक साथ समझा रहा हूँ।
क्या आपने पढ़ा होगा, डीएनए से क्या होती है, प्रोटीन बनती है। हमारे शरीर में कोई भी प्रोटीन बनेगी वो किससे बनेगी, डीएनए से बनेगी। किससे बनेगी, डीएनए से बनेगी। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। इसके अलावा प्रोटीन को कोडित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीएनए प्रोटीन बंध। डीएनए प्रोटीन बंध जैविक भूमिका में एक गुण है। डीएनए और प्रोटीन के बंध क्या बनते हैं, बंध बनते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी आनुवंशिक पदार्थ को पुनर्योजन करना, यानी दो आनुवंशिक पदार्थ लिए उनको एक अच्छी क्वालिटी का बनाना। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो किसके द्वारा संभव है, डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया संभव है। तो ये इसका कौन सा गुण हुआ, जैविक गुण हुआ। नेक्स्ट है डीएनए कुंडलन। डीएनए में क्या होता है, कुंडलन की प्रक्रिया होती है। मैंने पहले भी बताया कि कुंडलित होकर क्या होगा, इसमें बहुत बड़ी, एक तरह से ये बड़ा वायर है, वो छोटी से एक तरह से हमें किसी डिब्बे में डालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मरोड़ेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, कुंडलित करेंगे। वो डीएनए के अंदर गुण होता है। नेक्स्ट है बच्चों डीएनए लूपिंग। डीएनए में क्या होती है, लूप्स बनते हैं। डीएनए में लूप बनते हैं। इस प्रकार से जब आप डीएनए की संरचना पढ़ोगे तो डीएनए में क्या होंगे, लूप बनेंगे। तो ये मेरी आज की क्लास में था, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।